हेलो एवरीवन। तो आज हम पाथ फाइंडर एलएलएम एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ऐसे तो ये क्वेश्चन देखने और पढ़ने से लगता है कि भाई सिंपल है, पर ये पहली बार में नहीं आता। मतलब इसको एक बार अगर तुम कर लोगे ना तो फिर तो तुमको लगेगा वो भाई ये तो कुछ भी पूछिए। तो लेकिन फर्स्ट टाइम में ये क्लिक होना कि एग्जैक्टली करना क्या है वो थोड़ा डिफिकल्ट है। तो फिर हम एक बार इसके ऊपर बात कर ही लेते हैं। तो कह क्या रहा है, अ स्मॉल मेटल बॉल इज बीइंग पुल्ड ग्रेजुअली ऑन अ फिक्स्ड फ्रिक्शनलेस हेमिस्फीयर as shown in the figure. Radii of the ball and that of the pulley are much smaller than that of the hemisphere. As the ball slides from the bottom to a position close to the top of the hemisphere, how do the magnitudes of pulling force F and contact force R, ये रेडियस में समझ है ना, नॉर्मल है, बिटवीन द बॉल एंड द हेमिस्फीयर चेंज। ठीक है, हमें चार ऑप्शंस दे दिए, अब अपने को चूज करना है भाई कौन सा सही है। तो अब है ना, जैसे मैंने दो फिगर बना दिए, एक बार अपने अच्छे से देखें इसलिए। तो ये क्या कह रहा है कि हमारे पास ऐसा एक बॉल है, यहाँ पर इस तरीके का यहाँ पे एक बॉल लगा रखा है। हमने एक ऊपर पुली से कनेक्ट कर दिया और हम उसके यहाँ से खींच रहे हैं फोर्स एफ तक, और हमको ये पूछ रहा है कि भाई कैसे, मतलब ये जो पुलिंग फोर्स एफ है और कॉन्टैक्ट फोर्स आर है वो कैसे वेरी कर रहा है। जैसे जैसे हम उसको ऊपर खींच रहे हैं और हम उसको कहाँ तक, मतलब यहाँ ऊपर तक खींच रहे हैं। खैर इन सब बातों का ऐसे कुछ ऐसा सच मतलब नहीं रहता, बट फिर भी अपन देख लेते हैं। तो फिर अब है ना, इसको हम कैसे करें। मतलब ये तो पता चल गया कि हाँ कुछ तो होने वाला है, पर इसका सबसे बेस्ट वे है ना जो देखने का, वो यही है कि हम लोग फोर्सेस और लेंथ एंड रेडियस, हम इन सबको एक तरीके से रिलेट कर दे। किस तरीके से, बाद में जो कॉन्स्टेंट्स होंगे, वेरिएबल्स होंगे, हम उसके हिसाब से जज कर सकते हैं कि भाई क्या चीज़ बढ़ रही है और क्या चीज़ कम हो रही है। जैसे ऑप्शन ही देख लो तुम लोग, एफ डिक्रीजेस, आर इंक्रीजेस, इस टाइप के ऑप्शन है ना। तो फिर हम लोग ऐसे करके इस तरीके से हम पहले वेरिएबल्स फॉर्म में इनके रिलेशंस बनाएंगे और फिर देखेंगे कि यार कैसे चेंज हो रहा है। तो फिर है ना, सबसे पहले सपोज कर लेते हैं इसका रेडियस स्मॉल आर लेते हैं। ठीक है, नॉर्मल फोर्स आर है। ठीक है, मैं कंफ्यूज नहीं होना है। सपोज नॉर्मल फोर्स यहाँ पे कुछ आर लग रहा है और ये हमारा रेडियस है, और अज्यूम कर लेते हैं कि चलो ये एंगल जो है ना वो बीटा है और जो ये एंगल है उसको अल्फा ले लेते हैं। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ करते हैं, लेकिन यहाँ हम जैसे हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर है ना फोर्सेस को रिलेट करेंगे विद देयर एंगल्स। ठीक है, और यहाँ पर हम जो डायमेंशंस है, लेंथ्स है, उन सब चीज़ों को इक्वेट करने वाले हैं। ठीक है, तो अब फिर उसके हिसाब से हम देखेंगे कैसे रिलेशन आता है। तो फिर अब ये रेडियस है, ये हमारा नॉर्मल फोर्स है, यहाँ पर ऐसे एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, और उसके अलावा इसको भी हमने अल्फा लिया है, इसको हमने बीटा लिया है, करेक्ट। तो फिर ये सब हमारा यहाँ पे रहेगा चीज़ें। अब हमको फोर्सेस देखने हैं। ठीक है, तो फोर्सेस में सबसे पहले तो सबसे एकदम बॉटम पे ये मैंने थोड़ा टेढ़ा बना दिया, ऐसे सबसे एकदम सीधा ही नीचे लगने वाला है एम जी। आर तो दिख ही रहा है सबको, और उसके अलावा एक टेंशन भी लगेगा ये वायर में, टेंशन। ठीक है, ये बेसिक फोर्सेस हमको दिख रहे हैं इसमें लगने वाले। तो इनको सबसे बेस्ट वे क्या है रिलेट करने का, अभी तुमको क्लिक हो जाएगा। एक सेकेंड, तो जैसे मैं ये एंगल्स मार्क कर देता हूँ, 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, ये हमारा ये एंगल हो जाएगा। उसके बाद ये हमारा ऐसे वर्टिकल लाइन पे है। ठीक है, तो उसके हिसाब से जो ये एंगल है ये हम अल्फा बोल सकते हैं कि देखो पैरेलल लाइंस है तो z बन रहा है, दिख ही रहा है हमको z बन रहा है। उसके बाद ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, तो जो ये एंगल हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 180 माइनस इन दोनों का सम, तब 180 माइनस बीटा, है ना। इन दोनों का सम क्या होगा, 180 माइनस बीटा, और ये लीनियर पेयर हमको दिख ही रहा है, तो ये एंगल हो जाएगा वो बीटा हो जाएगा हमारा। उसके अलावा ये जो है ना वो हमारे रेडियस के ही पैरेलल लाइन में जा रहा है, मतलब जो ये रेडियस की लाइन है ना उसमें ही जा रहा है। तो फिर इसका मतलब वो रेडियस वाली लाइन पूरी स्ट्रेट है, तो जो ये एंगल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 180 माइनस इन दोनों का सम हो जाएगा 180 माइनस अल्फा। तो ऐसे तो खैर अपने उससे ही बोल सकते थे, ये वाला जो है ना वर्टिकली ऑपोजिट से भी अल्फा है, तो ये हमने ये मार्क कर लिया। उसके बाद जो ये एंगल हो जाएगा, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन है, दिस विल बी 180 माइनस अल्फा। ठीक है, तो आई होप ये एंगल्स तो क्लियर ही है, इतना कुछ है नहीं, तो अपने बेसिक ज्योमेट्री लगाए एंगल चेजिंग। तो अब ये तो हो गया। ठीक है, उसके बाद अब तुमको दिख ही गया होगा हम लोग किस तरीके से ये फोर्सेस को रिलेट करेंगे, कैसे करेंगे। हमारे पास एक अच्छा खासा मैथ्स में रूल आता है साइन लॉ करके। ठीक है, तो एग्जैक्टली हम उसको यूज़ करने वाले कि साइन लॉ। ठीक है, तो अब साइन लॉ में कैसे लिखेंगे हम लोग, टी अपॉन, टेंशन से स्टार्ट करते हैं, टी अपॉन क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 180 माइनस अल्फा। फिर हम उसको अल्फा लिख देते हैं, पर अभी के लिए पूरा एक बार अच्छे से लिखते हैं। ठीक है, बाद में आर जो कि हमारा नॉर्मल है, आर अपॉन
ये कौन सा एंगल हो जाएगा इन सब का, मतलब ये जो 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा प्लस है, ये हो जाएगा 180 साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस बीटा। ठीक है, ये हमारा आर हो गया। उसके बाद हमारा एम जी है, उसके ऑपोजिट का एंगल देख लो, उसका ऑपोजिट का एंगल है अल्फा प्लस बीटा, तो हो जाएगा एम जी अपॉन साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से हमने फोर्सेस के लिए सब कुछ लिख लिया। भाई क्या इक्वेशन बन रही है, ठीक है। अब ये तो समझ आ गया होगा आई होप। ये जो मैंने अभी जस्ट बोला था कि हम लोग रिलेट कर रहे हैं लोगों को कैसे भी करके, ताकि है ना सिंपल सा एक रिलेशन मिल जाएगा, उससे अपन बोल देंगे कि यार क्या डिक्रीज हो रहा है, क्या इंक्रीज हो रहा है, क्या कांस्टेंट है, जो भी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी सिमिलरली यहाँ पर आर है। अब यहाँ पर एम जी लग रहा होगा, अपने को देखने की जरूरत नहीं है लेकिन अभी, क्योंकि हम फोर्सेस को नहीं देख रहे। तो अब अज्यूम कर लेते हैं कि इसकी जो ये हाइट है, ये ऊपर से जो हाइट है, इस हाइट को मान लेते हैं कि ये एच है। सीधी लाइन तो बनती नहीं है मेरे से। और ये जो रेडियस है, हमने रेडियस तो मान ही लिया है। उसके अलावा हम लोग ऐसा भी मान लेते हैं कि जो ये जो लेंथ है ना, दिस लेंथ इज एल। ठीक है, ये लेंथ को मैंने एल मान लिया। ये जो पूरी हाइट है, हाइट इन द सेंस कि जो पुली की हाइट है, इसका मतलब जो ये साइड की जो डायमेंशन है, जो ये साइड है ना एच, इसको मैंने एच माना है। ये मेरी आर है, ये वाली साइड मेरी साइड ये आर है। और अब इस ट्रायंगल में ये कौन सा एंगल हो जाएगा, 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, अब देखो इस ट्रायंगल में मैं साइन लॉ लगा देता हूँ। इसमें अपने को इतना ज्यादा एंगल्स मार्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सिंपल दिख ही रहा है। तो इस ट्रायंगल में साइन लॉ लगाऊंगा, तो अब हम लोग एल से चालू करते हैं सपोज, तो एल अपॉन साइन अल्फा, सीधा दिख ही रहा है, एच अपॉन साइन, ये एच है, उसके ऑपोजिट कौन सा एंगल है, साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो अपन बाद में कर देंगे आइडेंटिटी से। तो ये आर है, आर अपॉन ये स्मॉल आर है, रेडियस है ये, अपॉन साइन बीटा। ठीक है, ये बस ये दो रिलेशन हमको अच्छे से मिल गए। ठीक है, इसको मैं अच्छे से एक बार मार्क भी कर देता हूँ। ये 1 है और क्या पड़ गया, ये 2 है। ठीक है, अब इससे हम क्या देख सकते हैं, ठीक है, हमको चाहिए क्या, क्वेश्चन हमको क्या रिलेट करना है, जो फोर्स और रेडियस है हमको उसको रिलेट करना है। ठीक है, तो अब जो ये जो एफ लग रहा है, बेसिकली जो एफ लग रहा है, यही हमारा टेंशन है। हमने टेंशन को वही मान लिया है, तो अभी हम टेंशन को ही कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो अब मेरे को चाहिए टी और आर के बीच का रिलेशन। तो ये जो एम जी है ना, हम सबको पता है वो एम जी कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से मैं ऐसा लिखता हूँ कि टी अपॉन एम जी दिस विल बी इक्वल टू साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, एक चीज मैंने अच्छी खासी लिख ली, ये तो कुछ करा नहीं मैंने, खाली ये तीनों चीजें इक्वल है, इसका मतलब मैं उन तीनों के साथ अलग अलग ऐसे खेल सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैंने साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा लिखा ना, तो यहाँ पे मैं उसको कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं अगर मैं एल अपॉन एच कर दूँ तो मेरे को नहीं मिल जाएगा साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। मैंने सिंपली बस वैसे ही खोल दिया जो हमारे आइडेंटिटी है, तो ये तो पता ही है ना, साइन 180 माइनस अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा, ऐसा, तो उससे मैंने इसको खोल दिया। अब देखो जरा, एल जो है, एच जो है वो तो कांस्टेंट है, ये तो हमें पता है। एल है उसके बारे में हमको नहीं पता, पर हमको ये तो दिख ही रहा है कि उसको ऊपर खींच रहे हैं, इसका मतलब एल कम हो रहा है। इसका मतलब जो ये जो चीज़ है ना, ये कम हो रही है, ये पता चला, क्योंकि एल है, ये जरा देखो, हम इसको इधर खींच रहे हैं इस बार, तो सीधी सी बात है कि ये बॉल ऊपर जा रहा होगा ऐसे, तो कुछ टाइम बाद ये एल 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 कितना हो जाएगा, एल, ठीक है, कुछ टाइम बाद और कम हो जाएगा, वैसे कम होते 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 कम हो रहा है। इसका मतलब देखो सब कुछ कांस्टेंट है, एलएचएस की बात कर रहा हूँ मैं, एलएचएस, ठीक है, एलएचएस में सब कुछ कांस्टेंट है, एच तो कांस्टेंट ही है। तो ये तो पता ही ना, पुली थोड़ी ना हिल रहा है, मैं इसको थोड़ी नीचे गिरा रहा हूँ, तो एच तो कांस्टेंट है, तो लेकिन अब पता है जो एल है इट इज डिक्रीजिंग। ठीक है, इसका मतलब जो ये वाला जो टर्म है पूरा, इस टर्म, ये भी कम ही हो रहा होगा, बेसिक मैथ्स वाला रिलेशन, तो फील आई क्या होगा ना यार, ये कम हो रहा है तो भी कम हो रहा है, तो उसका मतलब ये भी कम हो रहा होगा, सेम ही तो चीज़ है यार ये। ठीक है, ये भी कम हो रहा है, ठीक है, ये कम हो रहा है, तो इसका मतलब जो mg है, हाँ अब mg तो कांस्टेंट ही रहने वाला ना भाई, मास थोड़ी ना चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब जो t है, दिस इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। ठीक है, ये तो पता चल गया, इसका मतलब t डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब जो हमारा फोर्स है दैट इज t, ये डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज। ठीक है, ये कैसे हमने डिराइव करा तुमको पता चल गया। इसका मतलब ऐसा होता है कि जो
फोर्स है, जो हम फोर्स F लगा रहे हैं वही डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो बस फिर ये हमारा आ गया। तो पहला चीज तो पता चल गया कि जो फोर्स है ना वो डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब जो फर्स्ट ऑप्शन है तो उड़ा ही दो, ये तो उड़ा ही दो, कांस्टेंट तो है नहीं, ये बी सी में से कुछ हो सकता है। अब आर जो कि नॉर्मल है उसको चेक करना है। तो आर क्या है हमारा, यहाँ से अगर हम आर को देख ले तो आर इज व्हाट, एम जी साइन बीटा अपॉन साइन व्हाट अल्फा प्लस बीटा, ये हमारा आर है, ठीक है। अब ये साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा वाला हमको टर्म कहाँ से मिल सकते हैं, गेस करो। ये दिख ही रहा है, हमने यहाँ लिख रखा है, लेंथ के साथ रिलेट कर दिया है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना कि जो साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा, जो ये चीज़ है साइन बीटा, इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, आर अपॉन एच मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ही ना यार। अब तुम ये मेरे को एक बताओ यार, ये स्फीयर थोड़ी ना, मतलब बबल थोड़ी ना है, मतलब जेली तो है नहीं, रेडियस तो कांस्टेंट ही रहने वाला है इसका। एच भी कांस्टेंट है, ये तो अभी हमने बात ही कर ली कैसे कांस्टेंट है। आर भी कांस्टेंट है, इसका मतलब तो ये पूरा टर्म है ना ये कांस्टेंट ही रहने वाला है। बीटा अल्फा बदले उससे फर्क नहीं पड़ता, पर ये एज अ होल कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है। नाइदर डिक्रीजिंग नॉन इंक्रीजिंग। इसका मतलब यहाँ देख लो पहले, यहाँ तो एम जी कॉन्स्टेंट है, बात कर ली मैंने, ये भी कॉन्स्टेंट है पूरा, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों कॉन्स्टेंट है, तो ये जो पूरी चीज़ है दिस इज कॉन्स्टेंट। इसका मतलब जो नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज अवर नॉर्मल, ये भी कांस्टेंट ही है, ठीक है। तो ये देखो, ये कितना नॉन रूटीन टाइप क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन हमने कभी, फिजिक्स में तो हम ज़्यादा मैथ्स का सब कुछ लगाते हैं ना, पर ये तो हमने लिटरल गेस मारे कैसे हो रहा है क्या हो रहा है। तो इसके हिसाब से हमारा आर जो है ना इट रिमेन्स अनचेंज, एफ डिक्रीजेस, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, बी तो गलत ही हो गया क्योंकि आर इंक्रीज तो नहीं हो रहा है ना। तो बस तो हमने इस क्वेश्चन को इस तरीके से देखा, ठीक है। तो इसमें हमको सिर्फ और सिर्फ है ना साइन रूल लगाना था। अब तुम देखो, अब हमको पता कैसे चलता साइन रूल लगाना है। इसमें क्वेश्चन क्लीन लिखा है, हम इसको ऊपर लेकर जा रहे हैं, तो हम यहाँ ऐसे ऊपर लेकर जा रहे होते हैं, फिर यहाँ रोकते, मतलब कुछ ना कुछ और ही अपने खेल रहे होते हैं इसके साथ में। पर असली में यही सिंपल सा चीज़ करना था। और बाद में एल की लेंथ डिक्रीज हो रही है, बस वही एक चीज़ है जो हमको डिराइव करनी थी कि यार एल कम हो रहा है। उसके साथ तो सबको दिख ही रहा था कि यार आर कांस्टेंट है, रेडियस मतलब हाइट भी कांस्टेंट है। तो बस तो फिर हमने इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर लिया, आंसर हमारा सी ऑप्शन हो गया।